आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे इतने महत्वपूर्ण लेसन के अंदर। हम देखते हैं कि परमेश्वर सच्चाई का परमेश्वर है और हम देखते हैं कि कैसे शैतान उसका बिल्कुल ऑपोजिट, उसका बिल्कुल विपरीत है, जो धोखाधड़ी करता है। उसने ईव के साथ करा और आज वो हमारे साथ भी करता है। आज की चर्चा में हम वो सारी चीजें देखेंगे जिसकी तरफ वो हमें लेके जाना चाहता है और कैसे हमें वो उस धोखे के गड्ढे में गिराना चाहता है। तो दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज के लेसन में हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो आप अपनी लाइफ में फेस करते होंगे। तो आप हमारे साथ इस चर्चा में आगे चलें। स्वागत है दर्शकों आपका हमारे एक नए लेसन में, एक नए चैप्टर में। और आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा अंत के समय में धोखे। और अंत के समय में क्या धोखे होंगे? देखिए, धोखा जो शैतान ने सबसे पहले हवा को बागे अदन में दिया कि तू नहीं मरेगी, वही धोखा आज तक चला रहा है और उसी धोखे के सहारे वो सबको इस दुनिया में बरगला रहा है। तो आइए हमारी चर्चा का आप एक हिस्सा बनिए। तो इससे पहले हम अपने लेसन में जाएं या उसको स्टार्ट करें, एक आयत पढ़ेंगे मत्ती 7 बाब उसकी 21 से 23 आयत तक। पादरी साहब, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, जो हर एक शख्स जो हे प्रभु करता है वो स्वर्ग के राज में नहीं दाखला पाएगा, लेकिन वही शख्स जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है। ठीक है, आगे चलिए। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हाँ, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हाँ, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हाँ, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? हाँ। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। तुम्हें जाना नहीं। देखिए, यहाँ पे प्रभु पादरी साहब वो कह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह कि उस दिन, ये कौन से दिन की बात कर रहे हैं? अंत के समय का न्याय जिस दिन वो आएगा, ये अपनी सेकंड कमिंग की बात कर रहे हैं कि उस दिन बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां करी, हमने आश्चर्य कर्म किए तेरे नाम से, तू क्या हमें नहीं जानता? वो कहता मैं तुम्हें जानता ही नहीं। देखिए, यही सारे काम आज की तारीख में दुनिया में हो रहे हैं। लोग बाग बहुत से आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। आप पंजाब में चले जाइए, पंजाब भरा पड़ा है इस बात से। हर गांव के अंदर कोई 8-10 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं। पर अगर वो जीसस के नाम से कर रहे हैं तो इसमें क्या खराब बात है? यही चीज आज हम डिस्कस कर रहे हैं और यही हम करेंगे। अंत के समय में जो धोखे देगा, अंत के समय में यही धोखे देगा। हम एक आयत पढ़ेंगे, उससे हमें बड़ा क्लियर हो जाएगा कि वाकई में अंत के समय में शैतान ऐसा काम करेगा। लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह का जब रूप ले सकता है, उसका रूप ले सकता है, तो उसके फरिश्ते क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन देखेंगे। लेकिन अभी जो देखने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह बड़े अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझा रहे हैं कि जब मैं आऊँगा उस समय बहुत से लोग खड़े होंगे कि हमने तेरे नाम से ये किया वो किया, लेकिन मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं। देखिए, इसका एक मेन चीज जिसके ऊपर आपने फोकस भी किया था 21 वर्ष में कि तुमने मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा नहीं किया। इच्छा को पूरा नहीं। बेशक तुमने कुछ भी किया, हाँ, लेकिन उसके सिंपल तरीके से उनके वचन के अनुसार नहीं चले जो खुदावन चाहता था। और देखिए, हम फिर इसको डिस्कस करेंगे कि इंसान को हम उसके फलों से जान सकते हैं।
मैं कितना ही अच्छा प्रवचन करूं, कितनी अच्छी भाषा बोलूं, लेकिन अगर मेरे काम मेरे प्रचार के अनुरूप नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो मैं सोचता हूं मैं प्रभु के लायक नहीं हूं। अच्छा, मैं यहीं पर इससे रिलेटेड एक सवाल पूछूंगा कि यहाँ पर जो कहा है कि तुमने मेरे पिता की इच्छा को पूरा नहीं किया और बहुत से काम किए। आज भी अगर हम देखें तो बहुत से लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि उनका इतना रिलेशन खुदावन के साथ मजबूत नहीं है, लेकिन वो ऐसे काम करते हैं जैसे चर्च में डोनेशन देना, थैंक्स ऑफरिंग एंड टाइथ, इन चीज़ों में, और शायद खुदावन से दूर है, तो वो सोचते हैं कि ये देने से खुदावन उनसे खुश होगा। देखिए, ये सिर्फ क्रिश्चियन चर्च में नहीं है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव प्रवृत्ति है। और मानव प्रवृत्ति ये कि हम पैसे से अपने परमेश्वर को खुश करना मांगते हैं। मंदिर में जाके सोना चढ़ाया है, मंदिर में जाके पैसा चढ़ाया है और देवी देवताओं को पैसा चढ़ा दिया और सोचते हैं हम कि हमने अपने लिए मुक्ति खरीद ली या, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके हुक्मों को माने, इच्छा को पूरा करें। हाँ, हम एक नेक पवित्र पाक जिंदगी को जी सकें। वो ये एक आयत और आगे की हम पढ़ें, फिर उसके बाद फिर इसको डिस्कस करेंगे। मत्ती 7 बाब और उसकी 24वीं आयत से 27वीं आयत। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ आई, आंधियां चली और उसके घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डली थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उसके घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हम इसको डिस्कस करेंगे इन आयतों को। एक ब्रेक ले लें दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। वेलकम बैक दर्शकों, आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो हम उसी आयत पर आएंगे जो अभी सुमन ने हमारे लिए पढ़ी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक आदमी है जो अपना घर चट्टान पे बनाता है और तूफान आते हैं, बाढ़ आती है, पानी उससे टकराती है और वो खड़ा रहता है मकान। लेकिन एक आदमी है जो बालू रेत के ऊपर अपना मकान बनाता है और बारिश आती है, तूफान आता है, पानी उससे टकराता और उसका तहस नहस हो जाता है। तो ये क्या बात कर रहा है, क्या मेटाफर है ये, क्या रूपक है ये? वो कहना चाह रहा है कि जिनका रिश्ता, जो पर्सनल रिश्ता है, खुदा से ज़्यादा मजबूत है, उनकी जो नींव है मजबूत है, वो टिके रहेंगे खुदा में, तो कोई भी परेशानी आए तो उससे डिगेंगे नहीं। ये शायद उसकी भी बात कर रहा है कि जो मसीह में विश्वास रखते हैं वर्सेस जो किसी और चीज में रखते हैं। जो मसीह में रखते हैं उनकी नींव स्ट्रांग है। हाँ, देखिए, हाँ, बात के साथ में इन्होंने सही कहा कि जो हमारा बेस है वो मजबूत होना चाहिए, कि मतलब हमें अपने आप को मसीह में रखना। आपने सही कहा, बेस मजबूत होना। बेस हमारा कैसे मजबूत होता है? हमारी नींव मजबूत कैसे होती है? पत्थरों से, कंक्रीट से। नहीं, वो तो आप वैसे बता रहे हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन से, जब हमारा ईमान वचन के ऊपर है, वचन के ऊपर आधारित है, तो हम डिगेंगे नहीं। इसी के साथ इन्होंने कहा कि कोई मुश्किलात भी आए, वो बात एक अलग है। उसके साथ मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि अगर हमारी नींव इस वचन के ऊपर है, चाहे कितनी भी कोई कैसी भी टीचिंग हमें दे, हाँ, उससे हम अलग नहीं होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रभु यीशु मसीह भी यही कह रहे हैं। प्रभु मसीह का यही कहना है कि तुम्हारा ईमान किसके ऊपर हो? वचन के ऊपर हो। ये पत्थर है, ये चट्टान है, ये डिगेगा नहीं। लेकिन वो लोग जो बालू रेत के ऊपर अपना ईमान रखते हैं, मतलब उन थ्योरीज के ऊपर। अब जैसे एक थ्योरी को मैं आपके सामने रखना मांगूंगा, पुनर्जीवन को।
ये कहा जाता है कि साहब इंसान मरता है तो वो मरता नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा किसी और जीव के अंदर एंटर कर जाती है। वो बिल्ली बन जाता है, चूहा बन जाता है, कुत्ता बन जाता है, हाथी बन जाता है, घोड़ा बन जाता है। मतलब आत्मा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। रीइंकार्नेशन। ठीक है कि नहीं? रीइंकार्नेशन जिसको बोलेंगे अंग्रेजी में, और पुनर्जीवन हम बोलेंगे हिंदी में। तो ये क्या थ्योरी आप सोचते हैं किसके ऊपर बेस्ड है? किसने देखा कि मेरे पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा किसी घोड़े में गई है, या किसी हाथी में गई है, या किसी और जानवर के अंदर गई है? किसने देखा? लेकिन एक थ्योरी है, लोगों के सामने एक मिथ है, वो चीज जो कि हम प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन हमारी बाइबल की हर एक चीज जो है वो प्रूफ कर होती है, वो किसी चीज के ऊपर बेस्ड है, वो आधारित है, उसका फाउंडेशन सॉलिड है। और जैसे जैसे हम ये जो लेसन्स अपने साइबर स्कूल में डिस्कस करते हैं, तो कई लोगों के सवाल भी आते हैं रीइंकार्नेशन को लेके भी, कि वो एग्जांपल्स देते हैं कि कैसे कोई दूसरे गांव में पैदा हुआ, वो नाम बता रहा है कि वो पिछले जन्म में क्या हाँ। था, और सारी चीजें बोल रहा है। हाँ। तो क्या ये शैतान इतना काम करता है? क्या वो इतना पावरफुल है कि वो हमें इस हद तक जाता है विश्वास दिलाने के लिए? वो क्यों नहीं करता है? आप ये देखिए साउल का किस्सा, हम सबको मालूम है। साउल एक औरत के पास गया जो कि विचक्राफ्ट करती थी, और उसको बोला कि तू सैमुअल की रूह को बुला, और सैमुअल की रूह को उसने बुलाया। वो सैमुअल की रूह नहीं थी, ये साउल भी जानता है। और साउल वो बादशाह था जिसने ऐसे सारे विचक्राफ्ट करने वालों को मरवा दिया था, मौत के घाट उठा दिया था। वो खुद जा रहा है, वो खुद जा रहा है और जाके उस औरत से बोल रहा है, और वो कह रही है नहीं, अगर साउल बादशाह जान जाएगा तो मुझे मरवा देगा। उसको ये नहीं मालूम ये साउल बादशाह मेरे सामने खड़ा है, और उसको ये भी पता है कि ये करने से खुदा और उससे गुस्सा होगा, और उससे गुस्सा होगा। लेकिन उसने जाके किया। प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि तुम्हारा ईमान बालू रेत के ऊपर ना खड़ा हो, जो किसी झोंके से गिर जाए। तुम्हारा ईमान इस चट्टान के ऊपर खड़ा हो, जो किसी भी तरीके से डिग नहीं सके, वो गिरेगा नहीं। तुम्हारा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए अगर इसके ऊपर टिका हुआ है, बाइबल के ऊपर, बाइबल की टीचिंग्स पर, बाइबल के तमाम कथन के ऊपर। तो पिछले लेसन्स में जो हमने डिस्कस किया, जो हमने इसी बात को लिया, अगर उनकी तरफ हम अच्छी तरह देख लें तो ये जो रीइंकार्नेशन का थॉट है हमारे दिमाग में नहीं आएगा। देखिए, हमारे बाइबल के हिसाब से तो रीइंकार्नेशन हम कभी भी नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, अगर आप पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं तो इसका मतलब प्रभु दयावंत प्रभु नहीं है। कहाँ गई उसकी फिर दया? मेरी आत्मा एक से निकल के दूसरे में, और दूसरे जीव से निकल के तीसरे जीव में जा रही है, या कुछ और बन जा रही है, तो प्रभु की दया कहीं भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम देखें, अगर मैं पुनर्जीवन में, पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ, तो ये देखिए कि मेरी जो डेस्टिनी मैं डिसाइड करता हूँ इस जीवन के अंदर, वो भी बेकार है। ठीक है कि नहीं? हालांकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे तो अच्छी योनि में चले जाएंगे, और अगर बुरे काम करेंगे तो बुरी योनि में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये सब थ्योरी है। किसने देखा है इन तमाम चीज़ों को? ठीक है कि नहीं? फिर तीसरी बात हम देखते हैं, अगर हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह के आने का कोई मकसद ही नहीं। ठीक है कि नहीं? तो हम नगेट करते हैं बाइबल की तमाम टीचिंग्स को, अगर हम
रीइंकार्नेशन में या पुनर्जीवन के अंदर विश्वास कर रहे हैं। तो पुनर्जीवन हमारे से, पर शैतान यही कहता है, शैतान बार बार यही एनफोर्स कर रहा है कि तू मरता नहीं है, मरता नहीं। तेरा जीव हमेशा जिंदा रहेगा, तेरी आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी। सबसे पहले बोला गया झूठ जो है वो अभी तक उसको वो निश्चय करने नहीं की है। कोशिश कर रहा है। हाँ, और दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है, दुनिया उन तमाम चीजों को मानती है। और यही नहीं, जो लोग क्रिश्चियन से वो मानते हैं। कई लोगों को जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे आज के हमारे लेसन में भी, उन्हें भी लगता है कि वो आसमान में जाके खुदा से मिलकर आए और खुदा ने उनकी सोल दोबारा भेज दी बॉडी के अंदर। हाँ, ये क्लेरिफाई नहीं करती कि वो क्लिनिकल है। अब जैसे लोग को सीपीआर देके भी वापस जिंदा करा जा सकता है, पर वो पूरे मरे नहीं होते। जैसे 1 दिन के लिए मर गया, 4 दिन के लिए मर गया, अगर वैसा कोई बंदा आके बोले तो फिर भी कोई मान सकता है। हाँ, पर जो ऐसे क्लिनिकली डेथ मानते हैं उनकी बातों पे कौन विश्वास कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ पूरी तरह मरे नहीं है। बिल्कुल सही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, और इन्हीं के सहारे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास चट्टान के ऊपर जो मकान बनाया उसकी तरह हो, ताकि ऐसी तमाम जो टीचिंग्स हैं जो रोज़मर्रा की हैं, आज आती हैं कल चली जाती हैं, उनसे तुम लोगों का ईमान डगमगाए नहीं, तुम्हारा विश्वास गिरे नहीं, और तुम अपने विश्वास के अंदर कायम रहो। तो आइए एक ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे दर्शकों, और फिर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। आइए दर्शकों, अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे किस तरीके से लोग पुनर्जीवन में, इनकारनेशन के अंदर, कि आत्मा एक जीव को छोड़कर दूसरे जीव में चली जाती है, उसको डिस्कस कर रहे थे। देखिए, एक जिसको हम अवतारीकरण भी बोलते हैं, आप सैमुअल का केस अभी हम डिस्कस कर रहे थे, नहीं साउल का, कि उसने सैमुअल की आत्मा को बुलाया, और बाइबल साफ कहती है उसकी आत्मा को बुलाया। लेकिन बाइबल हमें ये भी बताती है इसके साथ कि आखिरी दिनों के अंदर शैतान ऐसा करेगा। अब जब बाइबल आगाह कर रही है, और आज नहीं, आज से 2000 साल पहले उसने ये लिखा है। आइए हम पढ़ें 2 कुरिन्थियों 11 बाब, उसकी 14वीं और 15वीं आयत। जस ये कुछ अचंभे की बात नहीं, हाँ। क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। देखिए, ये अचंभे की बात नहीं कि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत कौन है? द एंजल ऑफ लाइट, जीसस क्राइस्ट। वो यहां तक कि जीसस क्राइस्ट खुद बनकर आ जाएगा, उसका रूप धारण कर लेगा। फिर से पढ़िए इसी आयत को। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। और फिर इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, हाँ, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। देखिए, तो उसके जितने भी एंजल्स हैं, जो उसके सेवक हैं, वो भी उसी तरीके से वो रूप धारण करेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब बाइबल हमें साफ तरीके से बता रही है कि आखिरी दिनों के अंदर ऐसा होगा। उसके बावजूद भी अगर हम अपनी आंखों को बंद रखें और उसको विश्वास नहीं करें, और ऐसी सब टीचिंग्स के अंदर, ऐसे सब लोगों के विश्वास में जो आज है और कल ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर हम चले जाएं, तो ये बेवकूफ़ी हमारी है, किसी और की नहीं। जैसे मेरा एक सवाल है, तो जैसे उसने उसकी आत्मा को भी बुलाया और उसने पूछा कि वॉर में आगे क्या होगा, तो उसने बता दिया कि उसका डिस्ट्रक्शन होगा, तो हाँ। उस आत्मा को कैसे पता कि फ्यूचर में क्या होने? देखिए, वो तो उसको भी मालूम था, साउल को भी मालूम था मेरा डिस्ट्रक्शन है। साउल को क्या नहीं मालूम था? वो तो हार चुका था
वो हार चुका था, तभी तो उसने आके उस औरत से बोला कि तू सैमुअल की आत्मा को बुला। कई बार हम मतलब ये तो शैतान हमें वही चीज बताएगा जो हमें मालूम है, जो हम सुनना चाहते हैं। नहीं सिर्फ जो हम सुनना चाहते हैं, जो हमें ऑलरेडी हमारे बीत चुकी है, वो तो जो हो चुकी है। वो तो अपने दिल को दिलासा देने गया था कि कुछ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो उसको खुद को मालूम था मैं हार चुका हूं और मैं अब कल मारा जाऊंगा, ये उसके सामने था। उसने अगर आत्मा ने ये चीज उसको बोल दी तो कौन सी बड़ी बात बोली, ये तो उसको साउल को भी मालूम था। ठीक है, हम ये जो बात हम बार बार करते हैं, पितरों की पूजा करी जाती है, हमारे मर गए हैं माँ बाप, उनके लिए पूजा करी जाती है। हमारे यहाँ पे श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध में सारे पितरों की पूजा होती है। तो क्या कहाँ तक ये सही है, क्यों हम करते हैं, क्या वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन एक ट्रेडिशन, चला रहे हैं। एक रिवाज, एक रिवायत जो चली आ रही है, वो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। आइए देखें, हम इफ्सियों पढ़ें, इफ्सियों 6 बाब। अच्छा, इससे पहले आगे जाएं, शायद ये सवाल नितिका ने पहले भी पूछा था कि ऐसे चमत्कार भी फिर होते हैं। वो तो अभी हमने पढ़ा कि शैतान और उसके एंजल्स यही काम करते हैं, यही काम कर रहे हैं। तो मैं उसके साथ ही इस चीज को रिलेट करूंगा कि इन्होंने जो सॉल के बारे में बताया, तो ऐसे आज भी क्या ऐसे होता है कि शैतान पहले बता देता है कि तुम्हारे घर में ऐसे होने वाला है या ऐसे होगा? देखिए, लोग बाग जाते भी हैं, पूछते भी हैं, हाँ। और शैतान उनकी मदद भी करता है किसी हद तक। लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ, शैतान को हमारा फ्यूचर नहीं मालूम। फ्यूचर जानने की सिफ्त या ये एबिलिटी सिवाय खुदा के, परमेश्वर के, किसी के पास नहीं है। मैं सोचती हूँ कि वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कर देता है फ्लो। हाँ। कि ऐसा हो जाए कि मान लो कि इसका एक्सीडेंट होगा तो वो एक्सीडेंट करा देगा, तो वो उसको फ्यूचर नहीं पता, पर वो उस फ्यूचर को उस तोड़ बता हिसाब से, देगा। हाँ, कि ऐसा हो जाएगा, आप ऐसे करें। नहीं, वो उस फ्यूचर को मोल्ड कर सकता है नहीं। कि किसी का अगर एक्सीडेंट की बात हो, एक्सीडेंट करा सकता है, किसी के साथ कुछ गलत या अच्छा कर सकता है। एक बहुत सारे ह्यूमन माइंड्स भी बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं कि वो फ्यूचर ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्लो के हिसाब से वो देखते हैं कि ऐसे जा रहा है, फिर उसके बाद वो प्रेडिक्ट कर देते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। वो भी हमको ऐसे बता सकता है शैतान कि हाँ ऐसा हो जाएगा तेरे साथ, अगर हो जाता है तो बट वो बात हो जाती है। देखिए, बड़े सिंपल सी चीज़ है जहाँ तक मैं समझता हूँ और जानता हूँ। फ्यूचर जानने की सिर्फ सिवाय हमारे परमेश्वर के किसी के पास नहीं है। और शैतान को यही मालूम होता कि फ्यूचर क्या होगा। उसको अगर अपना खुद का फ्यूचर मालूम होता तो वो गुनाह ही नहीं करता शायद। और वो बहकाने की हमेशा कोशिश करता है। हम एस्ट्रोलॉजी अगर न्यूज़पेपर में, रोज हिंदी के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़नी छोड़ दी थी, क्योंकि जब पढ़ो बिल्कुल ऐसा लगता है एग्जैक्टली आपके लिए लिखा हुआ है। तो उसने ईव को भी बहकाया था इतने हजारों साल पहले, और आज वो हमको भी बहकाता है उसी इंटेंसिटी के। आइए इससे एक आयत पढ़ें और फिर हम खत्म करेंगे, हमारा समय खत्म हो रहा है। इफ्सियों 6 बाब और उसकी 10वीं आयत से 10 से 12 आयत। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। देखो, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बी एनर्जाइज्ड, बी स्ट्रॉन्ग। उसकी शक्ति में, वापस से पढ़िए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के साथ, उसकी युक्तियां बहुत होंगी। आगे पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है ये। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हाँ, तो प्रधानों से, हाँ, अधिकारियों से, हाँ, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, हाकि, और हाँ। उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, देखिए, जो आकाश में है। वो साफ कह रहा है कि हमारा जो युद्ध है किसी ऐसे शख्स से नहीं जो दिख रहा है। आप मेरे सामने हैं और आप मेरे पर वार कर रहे हैं तो वो तो दिख रहा है, लेकिन वो कह रहा है हमारा जो युद्ध है
वो उन ताकतों से जो हमें दिखती नहीं है, जो मांस और लहू की नहीं है, जो अंधकार की ताकतें हैं, और उनसे हमारी लड़ाई है। तो उसके लिए तुम अपने आप को तैयार करो। सर यहाँ पे परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तो परमेश्वर के सारे हथियार कौन से हैं? अगर आप आगे पढ़ेंगे तो सत्य है, देखिए वह आगे पढ़ते चले जाएंगे तो आपको सारे हथियार मालूम चलेंगे। और ये भी मतलब गलत है कि कई लोग अपने ये जो यूनिवर्स की मिस्ट्रीज हैं, लाइफ के बाद क्या होता है, उन सब चीज़ों के साथ भी अगर वो टॉय करते हैं तो वो भी बाइबल के हिसाब से गलत है। अगर हम अपने आप से बिल्कुल, बढ़ के अगर बिल्कुल, जादू टोने और इन बिल्कुल, चीज़ों में विश्वास रखते हैं बिल्कुल, तो हम ख़त्म करेंगे और इस चीज़ से ख़त्म करेंगे कि हमारी लड़ाई शैतानी ताकतों से है जो हमें दिखती नहीं है, और ये तमाम जो थ्योरीज़ हैं, तमाम जो कहानियाँ हैं या जो मिथ्स हमारे सामने आते हैं, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास हमें बाइबल पर रखना चाहिए, और बाइबल वो चट्टान है जो हमारे ईमान को कभी हिलने नहीं देगी। आज के हमारे लेसन में हमने देखा कि बाइबल बहुत साफ तरीके से बताती है कि जो हमारी लड़ाई है वो अंधकार की ताकतों से है। हमने देखा कि कैसे हम उस लड़ाई में जीत सकते हैं। हम अपने बल पे नहीं, पर हम परमेश्वर का जो आर्मर है, उसका जो चोला है, वो पहन के उन अंधकार की ताकतों से जीत सकते हैं। तो हमारा भरोसा परमेश्वर में होना चाहिए और हमारी आस भी उसी के अंदर होनी चाहिए, ना किसी जीवित इंसान के अंदर। दर्शकों, हम आपको इसी थॉट के साथ छोड़ेंगे। अगर आपकी कोई भी सवाल है आज के हमारे डिस्कशन को लेके, तो आप प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। हमारे पैनल एक्सपर्ट्स आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर देंगे। हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में।